दोस्तों स्वागत है आपका प्राइम बॉक्स में। मैं हाजिर हूँ कल के दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट लेकर। सबसे पहले बात करते हैं जवान मूवी के बारे में। कल बुधवार था, जवान का कलेक्शन कल भी स्टेबल रहा है। कल जवान ने लगभग 95 लाख रुपए के करीब कमाई और ऐसा पहली बार है कि जवान का कलेक्शन 1 करोड़ रुपए से नीचे गया है। और हिंदी वर्जन की बात करें तो कमाई रही 92 लाख रुपए के करीब। थिएटर में ऑक्यूपेंसी रही 11% के करीब। इसी के साथ ही जवान का जो टोटल कलेक्शन हो चुका है वो 1119 करोड़ रुपए के अराउंड हो चुका है। अगर डोमेस्टिक कलेक्शन के बारे में बात करें तो वो हो चुका है 627 करोड़ रुपए और हिंदी वर्जन की कमाई हो चुकी है 566 करोड़ रुपए। अब लगता नहीं है कि जवान अब दोबारा से उभर पाएगी, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए कमा पाएगी। अब बात करते हैं फुकरे 3 मूवी के बारे में। कल फुकरे 3 का 14 डे था थिएटर में और इसने कल 1 करोड़ 30 लाख रुपए के करीब कमाए। परसों भी इसका कलेक्शन यही था, कल भी इसका यही था। और ऑक्यूपेंसी की बात करें तो कल इसकी ऑक्यूपेंसी 3% बढ़ी है। कल इसकी ऑक्यूपेंसी 14% थी जबकि परसों 11% थी। इससे ये साफ जाहिर है कि इसकी स्क्रीन्स कम हुई हैं, क्योंकि अगर इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ी है तो इसका कलेक्शन भी बढ़ना चाहिए। दैट मीन्स इसकी स्क्रीन काउंट कम हो चुकी है। ओवरऑल कलेक्शन के बारे में बात करें तो इसने वर्ल्ड वाइड 102 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। डोमेस्टिक कलेक्शन की बात करें तो इसका कलेक्शन 81 करोड़ रुपए हो चुका है। अब इसको 19 करोड़ रुपए चाहिए 100 करोड़ क्लब में एंट्री मारने के लिए। अगर इसने ऐसा कर लिया तो ये पुलकित सम्राट की पहली ऐसी मूवी बन जाएगी जिसने डोमेस्टिक कलेक्शन में 100 करोड़ क्लब में एंट्री मारी है। हालांकि फुकरे रिटर्न ने भी 100 करोड़ क्लब में एंट्री मारी थी, लेकिन वो ग्लोबल कलेक्शन था, डोमेस्टिक नहीं। डोमेस्टिक में उसका कलेक्शन था 80 करोड़ रुपए, जो फुकरे 3 अब सरपास कर चुकी है। अब बात करते हैं मिशन रानीगंज मूवी के बारे में। कल इसका छठा दिन था। कल के दिन इसने 1 करोड़ 30 लाख रुपए के करीब कमाए और थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी स्टेबल थी, 9% के करीब थी। लेकिन एक फर्क है, परसों इसने कमाए थे 1 करोड़ 45 लाख रुपए 9% ऑक्यूपेंसी के साथ में। कल भी ऑक्यूपेंसी 9% थी लेकिन इसकी कमाई घट गई। इसका मतलब इसके शोज भी कम हुए फुकरे 3 के साथ में। बात करें इसके टोटल कलेक्शन के बारे में तो इसका टोटल कलेक्शन हो चुका है लगभग 17 करोड़ रुपए और इस वीकेंड तक ये 22 करोड़ रुपए के करीब कमा लेगी। हालांकि बहुत ही कम है क्योंकि इसका जो बजट है वो 55 करोड़ रुपए है। अगर इसको अपने बजट को रिकवर करना है तो इसको कम से कम 50 करोड़ रुपए या 40 करोड़ रुपए की तो कमाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी की चीज़ें शायद इसको OTT पे जब इसके सैटेलाइट राइट बिकेंगे तो शायद इससे वहाँ से भी पैसा कमा ले। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है ये मूवी फ्लॉप हो चुकी है। चलिए बात करते हैं थैंक्स फॉर कमिंग मूवी के बारे में। इस मूवी ने कल कमाए 35 लाख रुपए के करीब। परसों भी इस मूवी ने 35 लाख रुपए के करीब कमाई। मतलब आज जितनी भी मूवीज़ के बारे में अभी मैंने बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करी है वो सब मूवीज़ का जो कलेक्शन है वो स्टेबल रहा, ऑक्यूपेंसी वो स्टेबल रही। तो ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि मतलब किसी के में भी कोई भी फ़र्क नहीं आया। परसों का जो कलेक्शन था, जो ऑक्यूपेंसी थी, वो एज इट इज़ ही रहा है। अगर शोज़ थोड़े से कम हो गए तो कलेक्शन में थोड़ी सी कमी आई है, बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है। अब थैंक्स फॉर कमिंग का जो टोटल कलेक्शन हो चुका है लगभग 5 करोड़ रुपए के अराउंड हो चुका है और इस वीकेंड तक ये 8-9 करोड़ रुपए कमा लेगी। अब बात करते हैं हॉलीवुड मूवी द एक्सोर्सिस्ट बिलीवर के बारे में। इसका कलेक्शन भी बिल्कुल स्टेबल रहा है। परसों इसने 50 लाख रुपए के करीब कमाए थे, कल इसने 45 लाख रुपए कमाए हैं। इसके साथ इसका जो टोटल कलेक्शन हो जाता है लगभग 5 करोड़ रुपए हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए कल के दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट में तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही है फुकरे 3 की, क्योंकि उसकी ऑक्यूपेंसी 14% के करीब रही है। बाकी सभी की ऑक्यूपेंसी 9, 10, 11% ही रही है। बाकी आज वीरवार है, आज के कलेक्शन क्या होंगे हमको कल पता चल जाएगा। तो आपसे कल मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। ऐसे ही एंटरटेनमेंट डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।